आपका स्वागत है साइंस क्लासेस में। आज की वीडियो लेकर हम फिर हाजिर हो गए हैं और इस वीडियो में हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और इस वीडियो से आप अपने एग्ज़ाम की बेटर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का दिया हुआ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम आपको स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। कौन था मुस्लिम शासक? तो इसका राइट आंसर है सी, मोहम्मद बिन बख्तियार जो था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला पहला ही मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कह रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसके दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर है सी, मेगास्थनीज जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? पूछ रहा है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है बी, बदूनी जो था उसने रामायण का अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? हालांकि निम्न ब्रिटिश अधिकारियों में व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका राइट आंसर है डिसरेली ने यह स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह था एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्रकारी किसके शासन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पे पहुंची थी? जो चित्रकारी थी किसके शासनकाल में उच्चतम में पहुंची थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आंसर है सी, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी जो थी उत्तम स्तर पे पहुंच गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था ये भारत में पहली बार, जो पहली बार पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन होते हैं पहली बार, तो आप पहली बार वाला वेरी ध्यान से देखिए। तो इसमें कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है डी, 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हेंगसान किसके शासन के दौरान भारत आया था? तो हेंगसान आपको मैंने टिक्स बताया कि हा से हेंगसान और हा से हर्षवर्धन। तो हेंगसान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर है सी, हेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। वापस वेदों की ओर का आह्वान किसने किया है? तो वापस वेदों की ओर इसका आह्वान किसने किया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, आगा खां जो थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। कह रहे हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाला था? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और ये इस संस्थापक भी माने जाते हैं। बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और पहला पानीपत का युद्ध इसी के काल में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक, जो खजुराहो है इसमें पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, जो चंदेल वंश हैं इन्होंने खजुराहो में पाए गए इतिहास को, पहले ऐतिहासिक स्मारक इनके काल में ही पाए गए थे। खजुराहो का ऐतिहासिक काल किसके शासन काल में पाया गया था? तो चंदेल शासकों के काल में
पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। अभी आपको हमने बताया था कि बाबर के समय में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, फिर अकबर के समय दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई मराठों अफगानों के बीच में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है डी, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई। तीसरी पूछ रहा है, पहली नहीं, यहाँ पे आप तीसरी को हाईलाइट कर लीजिएगा। पहली 1500 में हुआ था, फिर दूसरी बाबर और अकबर, पहली अकबर और इब्राहिम लोदी और दूसरी अकबर और हेमू। तो बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, तो वो पानीपत का पहला युद्ध था। दूसरा क्या हुआ, अकबर के बीच में हुआ, और तीसरा क्या हुआ, मराठों और अफगानों के बीच में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन आरंभ किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का आरंभ किसके आरंभ में हुआ था। रेल लाइन किसने पहले बिछवाया था, डलहौजी ने बिछवाया था, ये आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो याद कर लीजिए कि डलहौजी ने सबसे पहले रेल लाइन बिछवाया था और 1853 में ये रेल लाइन प्रारंभ हो गई थी, शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका। वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है इसमें नहीं है, नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। कह रहे अंग्रेजों ने किसको बंदी नहीं बना पाए थे, तो वो है राइट क्वेश्चन है डी, कुंवर सिंह जो थे, अंग्रेजों ने इनको बंदी नहीं बना पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आप ध्यान दीजिए कि अंतिम गवर्नर जनरल नहीं पूछ रहा है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भारत का अंतिम गवर्नर में कौन था, तो इसका सही उत्तर है ए, सी राजगोपालाचारी जो थे ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर जी, ये अभिनव भारत के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर है ए, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, जो अमृतसर में है, स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, जो अमृतसर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दीन ए इलाही जो इस धर्म था, इसकी स्थापना कब हुई थी। दीन ए इलाही किसने चलाया, तो आपको पता ही होगा कि दीन ए इलाही धर्म जो था, इसको अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो पूछ रहा है कि दीन ए इलाही जो धर्म था, कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर है सी, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो अकबर द्वारा चलाया गया था, और इसको अपनाने वाला पहला हिंदू शासक बीरबल माने जाते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, इसमें देखिए बहुत ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें मांडुक उपनिषद भी दिया गया और मुंडको उपनिषद भी दिया गया, तो इसका राइट आंसर जो है ये डी है, मुंडको उपनिषद, मांडुक के उपनिषद नहीं है। कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सोने का सिक्का जो प्रचलन किया गया था, ये किसके शासनकाल में किया गया था, ये इसको किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है डी, जो यवन थे, इन्होंने भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम, सबसे पहले, सर्वप्रथम पूछा है ना, तो सर्वप्रथम पहले होता है, तो सबसे पहले कराया था। भारत में सोने की सिक्का प्रचलन सर्वप्रथम किसने कराया था, तो यवन शासकों द्वारा भारत का सोने का सिक्का चलाया गया था। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था, ये आज के लास्ट क्वेश्चन थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर भी करते जाइए, और ये आगे की वीडियो में हम अपना अगला प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो से तैयारी करके अपने एग्जाम को बेटर बना सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।